तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने सीयूईटी का फॉर्म भरना शुरू कर दिया होगा। एग्जामिनेशन 26 अप्रैल से है क्लास 12 बोर्ड के। शायद आपको उसके बाद टाइम मिले ना, और क्लास उस टाइम को आप बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने में लगाओगे, तो अभी से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर फॉर्म कैसे भरें, स्लॉट 1 स्लॉट 2 समझ नहीं आ रहा। हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको लेना चाहिए, किस किस तरीके से हम लोग जनरल टेस्ट दें या ना दें, फॉर्म को कहां कहां पे क्या क्या फिल करें, कुछ गलती हो गई तो क्या होगा। आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं उन सब का समाधान इस वीडियो के अंदर होगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं इस वीडियो को देखने के बाद, पूरा देखने के बाद, अच्छे समझने के बाद आपको किसी और वीडियो की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्लास, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और प्रिपरेशन भी किस तरीके से करनी है वो सारी बातें ही बताऊंगा। सबसे पहली बात, आप एक काम करना कॉपी में, सबसे पहली बात आप एक लिस्ट बनाओ जहां पे आप अपने डिजायर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखो कि मुझे इसके अंदर, इस यूनिवर्सिटी में, लाइक मुझे ड्यू के अंदर लेना है, मुझे बीएचयू में लेना है, या फिर मुझे भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में लेना है, एएमयू के अंदर लेना है, या मुझे किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर लेना है। कोई लिमिट नहीं है इसकी, जितनी लिस्ट बना सकते हो आप उतनी यूनिवर्सिटी की लिस्ट बना लो, सबसे पहला काम। दूसरी बात, आपको उन कोर्स का नाम लिखना है जो आपको करना है। लाइक आप बीबीए करना चाहते हो, आप बीए करना चाहते हो, आप बीएमएस करना चाहते हो, आप बीकॉम करना चाहते हो, आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो आप उसकी प्रॉपर एक लिस्ट बना लो। उसके बाद आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो उसमें वो प्रोग्राम है कि नहीं आप वो चेक करो, और है तो उसकी रिक्वायरमेंट चेक करो। अच्छा, पहले हेडिंग डीयू बीकॉम की ये रिक्वायरमेंट है, बीएचयू बीकॉम की ये रिक्वायरमेंट है, वो पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट को आप लिखो। उसके बाद आपको वेबसाइट पे जाना है, इंटरनेट पे, कंप्यूटर पे जाना है, cuet.samarth.ac.in, यहां पे आपको जाना है cuet.samarth.ac.in। और एक बात बता दूं, आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट की, मतलब चाहे आप बीबीए कर रहे हो, चाहे बीए कर रहे हो, चाहे बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, उसकी प्रिपरेशन घर बैठे बैठे आप कर सकते हो। आपको प्रॉपर बुक मैं बता देता हूं, सजेस्ट कर देता हूं कि आपको ये वाली बुक लेनी चाहिए, और इस बुक को लेके चाहे आप इंग्लिश कर रहे हो, कोई भी लैंग्वेज कर रहे हो, चाहे मैथमेटिक्स कर रहे हो, चाहे अगर कॉमर्स की बात करें, तो मैं जो बुक सजेस्ट करता हूं क्लास, किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक है। और इस बुक के अंदर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि एक ही बुक है, सिर्फ वन एंड ओनली एक ही बुक है, एक ही रिसोर्सेस है, और इसके अंदर पूरा का पूरा, अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो कंप्लीट जनरल इंग्लिश इसके अंदर है, यानी कि आपको इंग्लिश के लिए भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर इंग्लिश की बुक है, और ये बुक बहुत पॉपुलर है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेके। कई सालों से एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे क्लास आपका यूपीएससी हो, इन सबकी कॉम्पिटिटिव बुक्स इन्हीं की आती हैं क्लास। बहुत बड़े बड़े क्लास टीचर्स जो है उसको रेकमेंड करते हैं। तो यहाँ पे जब आप इंग्लिश लैंग्वेज देखोगे इसके अंदर क्लास, चाहे लिटरेसी हो, चाहे फैक्चुअल नैरेटिव हो, चाहे द ब्लैंक्स हो, फ्रेजेस रिप्लेसमेंट हो, सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, स्पॉट द एरर हो, या रीअरेंज हो, हर एक चीज के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप चाहे जनरल इंग्लिश ले रहे हो लैंग्वेज में, चाहे आप अपना सेक्शन 3 जनरल टेस्ट ले रहे हो, करंट अफेयर हो गया क्लास, जीके हो गया, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सब कुछ आपको एक ही बुक के अंदर मिल जाता है। उसके बाद या तो आप मैथ्स लोगे या नहीं लोगे, तो इसके अंदर मैथ्स भी दे रखा है, इसके अंदर इकोनॉमिक्स भी कवर है, अकाउंट्स भी कवर है, बिजनेस स्टडीज भी कवर है। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको 3 डोमेन मिल जाता है, एक लैंग्वेज मिल जाता है, और जनरल टेस्ट मिल जाता है। और मैक्सिमम बच्चे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को देख लो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो जाते हैं वो इन्हीं के लिए जाते हैं। जनरल टेस्ट देते हैं वो, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है, फिर आपका मैथमेटिक्स हो गया, या फिर क्लास कोई बच्चा मैथमेटिक्स नहीं ले रहा तो अदर 3 डोमेन सब्जेक्ट लेके प्रिपरेशन कर सकता है। तो आप इस बुक को बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है। सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए नहीं, ऐसी ही बुक क्लास साइंस वालों के लिए भी है, ऐसी ये बुक क्लास ह्यूमैनिटीज वालों के लिए है, और वन एंड ओनली सॉल्यूशन है। एक ही बुक के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। लेवल 1 लेवल 2 की प्रिपरेशन, हर एक चैप्टर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं, उसके डिटेल सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो उसका जब सॉल्यूशन, उसका रीजन दे रखा है एमसीक्यू बेस पे, तो जब आप इन टेस्ट की प्रिपरेशन करोगे तब आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस कि एग्जामिनेशन को किस तरीके से क्रैक करना है, राइट। तो आप ध्यान रखना क्लास, आप इस बुक को बाय कर सकते हो किसी भी चीज के लिए, राइट, चाहे आप कॉमर्स के लिए हो, साइंस के लिए हो, चाहे ह्यूमैनिटीज के लिए हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक जरूर करना जाके। अच्छा, अब जरा इसकी बात करते हैं। आपको पेपर में, आपने ये 3 चीज कर ली, आपने लिस्ट बना लिया, आपने कोर्सेज सिलेक्ट कर लिए, आपने यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को सिलेक्ट कर लिया। मैं दिखाऊंगा तुम्हें, बेसिकली जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं मैं उनको दिखाऊंगा कि आप क्या क्या सब्जेक्ट ले सकते हो, क्योंकि मेरी उसमें एक्सपर्टाइज है। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन। अब जैसे cuet.samarth.ac.in पे जाओगे, तुम्हारा सबसे पहला काम जो होगा वो होगा रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करोगे, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी की सारी चीज डालोगे।
अपना एड्रेस, ईमेल आईडी वेरीफाई करोगे, फोन नंबर को ओटीपी से वेरीफाई करोगे। तो जितनी भी चीजें यहां पे डालोगे आप, वो सारी सही डालना। वैसे अगर एक बार को कुछ गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो आएगा आगे जाके, वहां पे आप करेक्शन कर सकते हो, बट कोशिश करो कि आप सारी चीजें सही सही से भरो, घर वालों से पूछ के भरो। अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हो तो रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट है, जो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है वो भी आप लगा सकते हो, अटैच कर सकते हो उसका सर्टिफिकेट, क्योंकि क्लास वो जाहिर सी बात है, अगर आप ईडब्ल्यूएस ले रहे हो या फिर ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी का कोई भी वो ले रहे हो रिजर्वेशन, तो वो आपने क्लास वहां पे भर देना है। उसके बाद आपको अगर फाइल अपलोड करने के लिए आएगा तो फाइल अपलोड करना। अब तो खैर 10th की मार्कशीट को अपलोड करने की जरूरत भी नहीं है, बट रोल नंबर वगैरह कुछ मांगता है तो आप दे देना जो रिक्वायरमेंट होगा। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है वो मैं बता दूंगा आपको यहाँ पे। फिर लास्ट में आपको फीस की पेमेंट करनी है, क्लास आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, राइट। तो अब देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। अब यहां मैं जो बता रहा हूं ध्यान समझना, फिर मैं तुम्हें स्लॉट 1 का बताऊंगा, स्लॉट 2 का बताऊंगा, स्लॉट 1 स्लॉट 2 कैसे फिल करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, सारी बातें इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, आपको कहीं और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहली बात, अगर मैं ड्यू की बात करूं, ध्यान समझना ड्यू की, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम, खुलेआम साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूं, दोबारा मत पूछना इस पे डाउट। बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स अगर आप ड्यू से करना चाहते हो तो आपको मैथ्स की कोई जरूरत नहीं है और आपको जनरल टेस्ट की भी कोई जरूरत नहीं है। जिस बच्चे का एम बिल्कुल स्पेसिफाइड है कि मुझे डीयू में ही जाना है, बस भैया मेरे तो घर के आसपास वही है या मैं वहीं जा सकता हूं, मेरे घर वाले मुझे दूर नहीं भेजेंगे, पीजी अलाउ नहीं करेंगे या उनका बजट नहीं है पीजी अफोर्ड करने का, तो भैया मैं तो बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स दोनों में से मुझे जो भी मिल जाए मैं वो भर लूंगा, राइट। तो जब फॉर्म भरोगे अपना सब कुछ, अच्छा एक चीज और, अगर आपको कोई डाउट है तो आप बस पेमेंट तक चले जाना, पेमेंट मत करना, पेमेंट जाके छोड़ देना। आपकी मेल आईडी पे आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा, उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, आपने पासवर्ड क्या बनाया उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, बस आप पेमेंट मत करना, बाद में सारी चीज चेंज हो जाएंगी। फाइनली जब सब चीज कंफर्म हो जाएंगी तो आप पेमेंट बाद में कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप भरते गए तो कुछ चेंज, सब कुछ चेंज कर सकते हो आप पेमेंट से पहले, बट एक बार पेमेंट कर दिए फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे, फिर जब करेक्शन विंडो ओपन होगा तब जाके आप फिर एक चेंज कर पाओगे, राइट। तो सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें ड्यू में जाना है, तुम्हें बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम इन दोनों में से लेना है, तुम कितनी भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो, ऐड करके मैं दिखाऊंगा अभी, सिलेक्ट कर सकते हो। तो तुम्हें ध्यान रखना क्लास, अगर तुम बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो तुम्हें एक चाहिए क्लास इंग्लिश, एक तुम्हें इंग्लिश चाहिए। अब तुम अकाउंट, इको, बीएसटी, अकाउंट जरूरी है, अकाउंट जरूरी है ऑनर्स करने के लिए, राइट। अकाउंट, इको, बीएसटी ले लो, तो ये चार बस, तुम्हें कोई जनरल टेस्ट जरूरत नहीं है, कोई मैथमेटिक्स जरूरत नहीं है। सेक्शन 1 यानी कि आपका लैंग्वेज इंग्लिश, मैथ से अकाउंट में से कोई एक, तो आपके पास अकाउंट्स होगा, प्लस 2 सब्जेक्ट इको बीएसटी ले लो या कोई और लेना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, राइट। कोई जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर, ना ही कोई मैथ्स की रिक्वायरमेंट है कि कंपलसरी। मैथ्स है तो ठीक है, नहीं अच्छा कुछ बच्चे बोलते सर बस मैथ्स है या नहीं है, बेटा तुम्हारे पास है या नहीं है उस बात से मतलब नहीं है, तुमने सीयूईटी में मैथ्स भरा होना चाहिए, राइट, बट यहाँ पे मैथ्स की आपको जरूरत नहीं है। दूसरी बात, बीकॉम के लिए भी सेम पॉइंट है क्लास, 3 सब्जेक्ट, मतलब वो एक ही बात हो गई, बस यहाँ बोल रहा है कि बीकॉम ऑनर्स के लिए अकाउंटेंसी कंपलसरी है, खाली बीकॉम के लिए अकाउंटेंसी भी कंपलसरी नहीं है, राइट। या फिर एनीवन फ्रॉम सेक्शन 1। अच्छा कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं तो देखो जनरल टेस्ट तो दे ही रहा हूं, कोई बच्चा मुझे कहता है सर देखो मैं तो जनरल टेस्ट दूंगा क्योंकि बीएचयू की डिमांड है, बीएचयू जनरल टेस्ट मांगता है तो मैं तो जनरल टेस्ट दूंगा ही। तो उस सिचुएशन में तुम बीएचयू को भी टारगेट कर रहे हो, तुम ड्यू को भी टारगेट कर रहे हो, तो तुम ये वाला ऑप्शन चूज करना, यानी कि एक तो लैंग्वेज दे देना और सेक्शन 2 में से कोई भी एक, मतलब कि आपका इको, बीएसटी जो भी, आप उसे एक ले लेना और साथ में जनरल टेस्ट दे देना। क्यों दे देना? क्योंकि आप बीएचयू में भी जनरल टेस्ट देने वाले हो और आप यहाँ भी जनरल टेस्ट देने। बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी को चूज मत करो। मैंने कई जगह देखा है, कई बच्चे बोलते हैं सर ये भर दें, 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 ये सारा कुछ भर दें, सब कुछ भर देते हैं, सारा का सारा दे देंगे तो हमारा हो जाएगा ना। यार एक बात दिमाग से निकाल दो, फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होगा। फॉर्म भरोगे, जो सब्जेक्ट का उस सब्जेक्ट में रैंक लानी पड़ेगी, मेरिट लानी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारा एडमिशन होगा। ये बच्चे, कोई बच्चे मुझे सर ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, अरे भाई मैंने उससे पूछा भाई तू ये सारी प्रिपरेशन कर पाएगा क्या? क्या ये टारगेट, ये सारी प्रिपरेशन करके रैंक ला पाएगा क्या? जब वो नहीं ला पाएगा रैंक तो क्या फायदा? समझ रहे बात को? उन सबको भरने का तो भरो वही जो तुम्हारे दायरे में हो, जिसकी तुम प्रिपरेशन कर सको और साथ में जिसमें तुम रैंक ला सको या जिसमें तुम मेरिट लेके आ सको, राइट। एडमिशन इसी नंबर के बेसिस पे होंगे। सेक्शन 3, अच्छा अगला क्या है? बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। अगर तुम्हें बीएमएस करना है तो तुम्हें सेक्शन 1 लेना है क्लास, ये पूरे ड्यू की बात है। मैथमेटिक्स चाहिए और सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट चाहिए। तो यानी कि अगर कोई बच्चा बीकॉम करना चाहता है और बीएमएस करना चाहता है या बीबीए करना चाहता है तो भैया उसे जनरल टेस्ट जरूर देना चाहिए, जनरल टेस्ट जरूर देना चाहिए। वो भले ही मैथ्स ना दे बट जनरल टेस्ट दे, लेकिन साथ में अगर वो मैनेजमेंट ऑफ स्टडीज यानी कि बीएमएस या बीबीएमएस से कोई करना चाहता है तो मैथ्स की जरूरत उसको पड़ेगी। कुल मिला के आपको मैथ्स, अकाउंट, इको, बीएसटी और जनरल टेस्ट, ये चीजें मैथ्स,
अकाउंट, इको, बीएसटी और जनरल टेस्ट। ये 5 चीजें अगर आप ध्यान रखो तो ड्यू के क्लास, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीबीए हो, चाहे बीएमएस हो, चाहे बीकॉम ऑनर्स, आप उन सब में एडमिशन ले सकते हो। बट समस्या फिर वही आ गई कि भैया आप इतनी प्रिपरेशन कर पाओगे, क्रैक कर पाओगे कि नहीं। तो मेरा सजेशन ये है कि जो बच्चा बीकॉम ऑनर्स करना चाहता है तो भैया इतना ही करो बस, और इसकी प्रिपरेशन करके ड्यू को ट्रैक करो। लेकिन अगर आप बीएचयू करना चाहते हो, देखो फिर आपको जनरल टेस्ट भी साथ में देना पड़ेगा। अगर आप मैथ्स नहीं रखते ड्यू के अंदर, तो आपको क्लास बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यानी बीएमएस या बीबीए करने का मौका नहीं मिलेगा। बट इन दोनों के लिए आपके पास अभी भी विंडो ओपन रहेगा। तो इस तरीके से तुम्हें अपने जो डिजायर्ड कॉलेज है, मेरे हिसाब से मैंने 3 यूनिवर्सिटी ले रखी है, तुम 4 लो, 5 लो, और जाके cuet.samat.ac.in पे उनकी रिक्वायरमेंट को चेक करो, पहले कॉपी पे वो लिख लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की अगर बात करूं, तो अगर आप बीबीए करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, सिर्फ जनरल टेस्ट देना आपको और कुछ नहीं। तो अगर किसी बच्चे का सिर्फ यही टारगेट है तो जी जान लगा दो ना इसके पीछे, रैंक आएगी, आपका एडमिशन होगा। 10 जगह जाओगे, कहीं भी रख नहीं पाओगे पैर, क्या फायदा। 2 नावों में पैर मत रखो, कहते हैं ना, फिसल जाओगे। तो इसीलिए क्लास, आप अगर इसका टारगेट कर रहे हो तो आप इसका जो है डोमिनेंट, बच्चे अगर ये भी कर ले कहीं तो हो जाएगा, अरे ऐसा नहीं होता भाई कि कहीं भी हो जाएगा, वहां पे आपको रैंक निकालना पड़ेगा, तब होगा। ये थोड़ी देखेंगे कि किसने कितना सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने से होता है क्या एडमिशन। बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये कहते हैं तुम पे अकाउंट्स होना चाहिए, तुम पे बीएसटी होना चाहिए, और इकोनॉमिक्स ना हो तब भी चलेगा, लेकिन जनरल टेस्ट होना चाहिए। तो राइट, अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो बीएचयू में, तो कोई बच्चा अगर बीएचयू को टारगेट कर रहा है तो भैया जनरल टेस्ट लेके चले, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो। अगर देखो, अगर मान लो कोई कहता है सर देखो मैं बीएचयू से तो बीकॉम ऑनर्स करना चाहता हूं और बीएमएस करना चाहता हूं या बीबीए करना चाहता हूं, ठीक है, अगर वो ही कह रहा है, या फिर मुझे ड्यू से बीकॉम करना है, तो भैया उस सिचुएशन में आपके पास मैथ्स और जनरल टेस्ट होना चाहिए, और साथ में इंग्लिश तो क्लास कंपलसरी है ड्यू के लिए, और आप बाकी कोई भी एक अदर डोमेन ले लेना, कोई भी एक अदर डोमेन, चाहे इको ले लेना इसकी। बट ये है मैथ्स और जनरल टेस्ट, ये दोनों चीजें आपका बढ़ जाएगा। अगर पास मैथ्स आपके पास पहले था फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरल टेस्ट आपको नया प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें बीएचयू में घुसना है तो तुम्हें जनरल टेस्ट तो देना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। आप लैंग्वेज छोड़ सकते हो बट अकाउंट बीएसटी नहीं छोड़ सकते। तो मेरे हिसाब से खाली बीएचयू के लिए घुसना ठीक नहीं है, बीएचयू और डीयू दोनों को टारगेट लेके चलो। और जब आप जनरल टेस्ट दे ही दोगे बीएचयू के अंदर तो फिर आपको यहां भी मौका मिल जाएगा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना है कि मुझे क्या, कोशिश करना कि लिमिटेड नंबर ऑफ चीज रखो, बहुत ज्यादा चीजें मत रखो, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे। और मुझे पता है कि आप फॉर्म तो भर दोगे, लेकिन अगर कर नहीं पाए तो कोई फायदा नहीं होगा उसका भरने का, कि आप सबको थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, रैंक किसी में भी नहीं आई। इससे अच्छा एक को बहुत अच्छे से करो और उसी में रैंक लेके आओ, उसी में पूरी उम्मीद रहेगी रैंक लाने की। आप इतनी सारी चीजें कैसे करोगे? एग्जामिनेशन, बोर्ड का एग्जामिनेशन आने वाला है, जुलाई में आपका पेपर है, जून बचेगा, 1 महीने के अंदर क्या क्या कर लोगे आप 1 महीने के अंदर? जनरल टेस्ट तो आपको पहले से नहीं पता, और हमारे कॉमर्स वाले बच्चे तो वैसे भी कमजोर होते हैं जनरल टेस्ट के अंदर। क्लास हेमवती नंदन क्लास बहुगुणा अग्रवाल यूनिवर्सिटी। तो अगर हम बात करें क्लास इस यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे बीए करने के लिए जनरल टेस्ट चाहिए, लेकिन बीकॉम करने के लिए अकाउंट, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। यानी कि अगर आपने अकाउंट, इको, बीएसटी ले रखा है बीकॉम करने के लिए, तो आप इस यूनिवर्सिटी से भी बीकॉम कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ बच्चों से, आप अकाउंट, इको और बीएसटी ले लो, आप ड्यू में बीबीए, ड्यू में बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, साथ में आप क्लास यहाँ पे हेमवती नंदन बहुगुणा अग्रवाल यूनिवर्सिटी से आप यहाँ से भी बीकॉम कर सकते हो। राइट, तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। आप अपने हिसाब से कुछ और यूनिवर्सिटी को ऐड कर सकते हो, उनकी रिक्वायरमेंट को चेक करके उनकी रिक्वायरमेंट की लिस्ट बना सकते हो। अब सुनना, जब तुम फॉर्म भर रहे होगे तुम्हें इस तरीके से चीजें मिलेंगी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के लिए। राइट, तो तुम क्या करोगे, तुम यहाँ से ड्यू सिलेक्ट किया, ड्यू का बीएमएस सिलेक्ट किया, ओके, फिर ऐड कर देना, ऐड, तो नीचे एक लिस्ट बन जाएगी पूरी। फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को सिलेक्ट करके बीकॉम सिलेक्ट करके ऐड कर देना। फिर आप यहाँ से बीएचयू सिलेक्ट करके बीकॉम ऑनर्स सिलेक्ट करके फिर ऐड कर देना। फिर ड्यू सिलेक्ट करके बीकॉम ऑनर्स सिलेक्ट करके फिर ऐड कर देना। फिर आप भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके फिर बीबीए बीकॉम सिलेक्ट करके फिर ऐड पे क्लिक कर देना। इस तरीके से तुम्हें क्लास एक लिस्ट पूरी ऐड हो जाएगी। बट आई सजेस्ट यू कि जितनी यूनिवर्सिटी में रियली में जाना चाहते हो, रियली में जो काम करना चाहते हो वही करना, rather than कि आप बेमतलब का कुछ भी भर दो। इस तरीके से तुम्हारे पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा बट मैं लिख के दिखा दूंगा, डोंट वरी। तो जब तुम इस तरीके से ऐड करोगे तो रिमूव करने का ऑप्शन भी आएगा कि भाई आपने ऐड तो कर लिया, किसी को रिमूव करना है तो आप यहां से रिमूव कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैंने क्या क्या चूज किया है, मैंने ड्यू सिलेक्ट किया है, ड्यू का मैंने बीएमएस सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर मैंने ड्यू का बीबीएफआई सिलेक्ट कर लिया, फिर ड्यू का मैंने बीकॉम सिलेक्ट कर लिया, ड्यू का बीकॉम ऑनर्स सिलेक्ट कर लिया। लेकिन मैं ये 2 सिलेक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे मैथ्स देना है।
इसलिए मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूं, राइट। और मुझे जनरल टेस्ट देना है, इसलिए मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूं, राइट। अगर मुझे जनरल टेस्ट मैथ्स नहीं देना तो मैं सिर्फ इन दोनों को लूंगा। मैं क्यों बेमतलब की भीड़ इकट्ठा करूंगा अपने अंदर। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो यहाँ पे मुझे बीबीए करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आराम से जनरल टेस्ट दे सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों को टारगेट कर रहा हूँ तो मैं इसको भी भर दूंगा, क्योंकि भी यहाँ भी जनरल टेस्ट है, यहाँ भी जनरल टेस्ट है। लेकिन इन दोनों का दे रहा हूँ तो मैं इसको भी नहीं भरूंगा, क्योंकि मुझे जनरल टेस्ट देना नहीं है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी जनरल टेस्ट है, तो मैंने वो भी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से बीकॉम कर रहा हूँ मैं, यहाँ से बीकॉम हो गया बीएचयू से। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, यहाँ से बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, डीयू से बीकॉम ऑनर्स। यहाँ पे लिए मुझे मैथ्स नहीं चाहिए तो यहाँ से बीकॉम ऑनर्स। तो मेरी पूरी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे, पूरी की पूरी लिस्ट मैंने यहाँ बना ली अच्छे से कि मुझे कहाँ कहाँ पे क्या क्या देना है। फिर जैसे आप आगे जाओगे आपको स्लॉट सिलेक्शन करने के लिए आएगा। यहाँ पे होती है कई सारे बच्चों के डाउट कि सर स्लॉट को कैसे सिलेक्ट करेंगे। ध्यान से अच्छे से समझना, जो पहला स्लॉट है, सबसे पहली बात, क्या दोनों स्लॉट देना जरूरी है? नहीं। अगर आप एक स्लॉट के अंदर ही आपके सारे सब्जेक्ट फुलफिल हो गए, किसी बच्चे को एक जनरल टेस्ट देना है, किसी बच्चे को 2 डोमेन लेना है और किसी बच्चे को एक लैंग्वेज लेना है, तो वो स्लॉट 1 के अंदर ही आई थिंक 650 फीस है, वो फीस देके स्लॉट 1 ही बुक करेगा। स्लॉट 2 में सब जगह NA नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका स्लॉट 1 है जिसको आप इस तरीके से फॉलो करोगे। लेकिन जो बच्चे ड्यू को टारगेट कर रहे हैं उन बच्चों का मेजर जो है वो 3 डोमेन है, तो फिर उन्हें एक डोमेन स्लॉट 2 में भी बुक करना पड़ेगा। कैसे कैसे बुक होगा सब दिखाऊंगा, ध्यान से देखना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम्हारा फॉर्म सही से सबमिट होगा, इतना हुआ इसको मत बनाओ। फॉर्म फिलिंग को आप आराम से खुद भी कर सकते हो। खुद सोचो, आप फॉर्म फिल अच्छे से करोगे, कर नहीं पाओगे तो आपको फिर एग्जामिनेशन में कैसे क्रैक करोगे। तो ये कम से कम बेसिक काम तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसके अंदर कहते हैं कि सेक्शन 1A एक लैंग्वेज यानी इंग्लिश हिंदी जो भी आपको चूज करना है, 2 डोमेन सेक्शन 2 यानी कि 2 डोमेन यानी कि एक लैंग्वेज 2 डोमेन एक जनरल टेस्ट, यही 4 चीज इसके अंदर फिल कर सकते हो। एक पेपर है 60 नंबर का और बाकी 3 पेपर जो है वो 60 नंबर कह रहा हूँ, 60 मिनट का, बाकी जो 3 पेपर है वो 45 मिनट्स का है। तो जो टाइम ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम इतना मिलेगा अगर आप सारी चीजों को भर देते हो। स्लॉट 2 जो है, जो कि शाम को होगा, वो उसमें आप मैक्सिमम 5 टेस्ट दे सकते हो। सेक्शन 1 का एक लैंग्वेज, मान लो आपको और एक लैंग्वेज देना है सेक्शन 1, या फिर सेक्शन 1B में से कोई फॉरेन लैंग्वेज देना चाहते हो, तो अगर आपने 2 लैंग्वेज ले ली तो फिर आप कोई और 2 डोमेन ले सकते हो। 3 डोमेन ले सकते हो क्लास, 4 नहीं 3 डोमेन, और फिर क्लास आप सेक्शन 2 के अंदर मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट। कहने का मतलब, मेरी बात ध्यान समझना, मैं आपको रिपीट करता हूँ एक बार, कि सेक्शन 1 के अंदर आपने क्या किया, एक जनरल टेस्ट ले लिया सेक्शन 1 के अंदर, 2 डोमेन ले लिया आपने, राइट। इसके अलावा एक आपने ले लिया लैंग्वेज। अब सेक्शन 2 के अंदर आपके पास 4 डोमेन भरने का और ऑप्शन है कि आप 4 डोमेन और ले लो, एक लैंग्वेज और ले लो आप, ठीक है, इस तरीके से। तो टोटल 5 टेस्ट आप दे सकते हो, 4 डोमेन एक लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज 2 ले लोगे तो डोमेन 3 हो जाएंगे, सीधी सी बात है, और लैंग्वेज मैक्सिमम 2 ही ले सकते हो आप, ठीक है, एक 1A एक 1B से इसके अंदर। तो अब देखो, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं सर देखो हमें 2 डोमेन यहाँ से ले लिया। कुछ बच्चे बोलते हैं सर यहाँ से एक डोमेन लेके यहाँ पे एक डोमेन ले लें क्या। मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। सेक्शन स्लॉट 1 आप पूरा फिल करोगे तभी स्लॉट 2 पे जाओगे। कुछ बच्चे बोलते हैं सर देखो स्लॉट 1 के अंदर हम एक डोमेन ले लेते हैं और एक डोमेन स्लॉट 2 में ले लेंगे, आराम से शाम को जाएंगे। नहीं बेटा, आपको ये तीनों पहले फिल करना है तभी स्लॉट 2 में जाना है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है आपकी, कि आप इसे फिल करे बिना वो नहीं जा सकते वहां पे, और फिर दोनों की फीस लगेगी। अगर आप स्लॉट 2 में एक भी सब्जेक्ट लेते हो तो दोनों की फीस लगेगी। सर हमारा स्लॉट कहीं दूर दराज पड़ गया, हमारा सेंटर नहीं, आपको सेंटर में 4 ऑप्शन मिलेंगे भरने के लिए, अपने आसपास भरोगे। और एनटीए इस बात का खास इंश्योरेंस देगा आपको कि आपका अगर स्लॉट 1 एक सेंटर में है तो स्लॉट 2 उसी सेंटर के अंदर पड़ेगा। और अगर 1% चांस कुछ ऐसा हो जाता है उस सेंटर के अंदर नहीं पड़ता, तो क्लास दूसरा सेंटर जो पड़ेगा वो आसपास होगा और किसी और दिन होगा, सेम डे पे आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि कुल मिला के एनटीए क्या करेगा, वो एनटीए की जिम्मेदारी है, तुम्हारा पेपर नहीं छूटेगा इस बात की गारंटी, और तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी इस बात की भी गारंटी। एनटीए क्लास बहुत सालों से करा रहा है पेपर, कोई उसमें बड़ी बात नहीं, इससे खतरनाक पेपर हुए हैं। तो ये ध्यान रखना क्लास कि आप स्लॉट 1 पूरा फिल करो फिर जाके स्लॉट 2 में जाओ, ठीक है। हाँ, अगर आपको 3 डोमेन है, अकाउंट इको बीएसटी, तो यहाँ अकाउंट इको लेना है, इको बीएसटी लेना है, वो तुम्हारी मर्जी, बट 2 यहाँ सिलेक्ट करना ही करना, तब जाके तीसरे पे जाना आप उधर। समझ रहे हो बात को, इसीलिए मैं कह रहा हूँ लैंग्वेज यहाँ सिलेक्ट करना पहले स्लॉट 1 के अंदर, फिर स्लॉट 2 में जाना। तो मतलब ज्यादा दिमाग मत चलाना, लाइन बाय लाइन ही भरना है आपको फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से आएगा। ये रहा स्लॉट 1, दिख रहा होगा आपको स्लॉट 1। तो सबसे पहले मैं एक स्टूडेंट हूं, तो मैंने आपको सबसे पहले बता दें, यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया मैंने। फिर ये देखो लिखा हुआ है साफ साफ डोमेन,
तो डोमेन में मैंने अकाउंट सिलेक्ट कर लिया, फिर डोमेन में इको सिलेक्ट कर लिया। अब तुम यहाँ इको की जगह बीएसटी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे अकाउंट की जगह कुछ भी सिलेक्ट करो, बट ये 2 सब्जेक्ट आपको करने। फिर तुम्हें पूछा जा रहा है तुम्हें जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना है, तुम बोलोगे यस या नो। यहाँ से आप कर सकते हो नो या यस, तो तुम्हें देना है तो यस। तो इस तरीके से मेरा इंग्लिश हो गया, मेरा अकाउंट इको हो गया। अब जाते हैं क्लास यहाँ पे स्लॉट नंबर 2 पे। आओ क्लास स्लॉट नंबर 2 पे। तो स्लॉट नंबर 2 में एडिशनल लैंग्वेज 1A या 1B में से किसी से भी ले सकते हो। तो तुम्हारा कोई एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल लेना है तो भर देना। फिर तुम यहाँ पे 1A या 1B में से कुछ लेना चाहते हो लैंग्वेज, नहीं 2 लैंग्वेज मैक्सिमम है, वो मुझे नहीं भरना। बाकी आप अगर 2 लैंग्वेज ले लोगे तो 3 डोमेन रहेगा आपके पास या 4 डोमेन रहता है। तो यहाँ पे आप एक BST ले रहे हो और एक मैथमेटिक्स, बाकी 2 में नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। तो ये आप ध्यान रखना है कि आपने 4 डोमेन अगर ले रहे हो, जो मैथ्स ले रहे हो, तो 2 डोमेन यहाँ, तो 2 डोमेन वहां फिल कर चुके हो, यहाँ 2 डोमेन फिल कर दो। लैंग्वेज तो आपको लेना नहीं है, आपको और कोई डोमेन लेना नहीं है, बस आपका यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे, आपका आगे प्रोसीड हो जाएगा। तो जब ये सारी की सारी चीजें आप भर दोगे, तब आपका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है यहाँ पे फॉर्म का कंप्लीट हो जाएगा। आई होप स्लॉट 1 स्लॉट 2 समझ गए, फॉर्म कैसे भरना है वो समझ गए आप, राइट। अब आपको कोई भी और अगर दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर देने की। या फिर और भी जो बच्चे व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं एंड तक वीडियो को, प्लीज आप कमेंट में एक दूसरे की हेल्प कर दो। मैंने वीडियो में जो बताया है पर उसको अच्छे से देखना, ये नहीं कि जो बताया आप उसी चीज को पूछ रहे हो, फिर शायद कोई बच्चा रिप्लाई भी ना करे आपका। तो आप वो चीज पूछो, वीडियो को अच्छे से देखो, समझो। सबसे पहले लिस्ट बनाओ यूनिवर्सिटी की, किस किस में जाना है, फिर उनकी रिक्वायरमेंट चेक करो, उनमें बीकॉम वगैरह है कि नहीं, सब्जेक्ट देखो, अपने कोर्स देखो। फिर उसके बाद फाइनली क्लास आप उनकी रिक्वायरमेंट को चेक करो। फिर फॉर्म भरते हो, स्लॉट 1 पूरा भरना पहले, फिर स्लॉट 2 तुम्हारा 1300 रुपए लगेंगे अगर तुम अनरिजर्व कैटेगरी के हो। स्लॉट 1 पूरा, फिर स्लॉट 2 भरना, स्लॉट 1 पूरा भर जाए सारी चीजें, फिर स्लॉट 2 भरना, राइट। ऐसा नहीं कि स्लॉट 1 में एक लैंग्वेज लेके स्लॉट 2 में एक डोमेन लेके स्लॉट 2 में 2 डोमेन ले लिया, ऐसा मत करना। स्लॉट 1 में 2 डोमेन है, पूरा 2 डोमेन फिल करना, क्योंकि ऐसे में फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, गारंटी नहीं कि हो जाएगा, बट हो सकता है। तो प्लीज आप स्लॉट 1 पूरा फिल करो, फिर स्लॉट 2 पूरा फिल करो। आई होप आपको मैंने गाइडेंस दे दी होगी। ये सीयूईटी का फॉर्म वॉर्म का जो भी लफड़ा है उसको फटाफट भर के खत्म कर दो क्लास, और उसके बाद करेक्शन विंडो आएगी तो करेक्शन भी हो जाएगा अगर कोई करेक्शन हुआ, बट कोशिश करना गलती ना ही हो। पेमेंट करने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लेना, पेमेंट भले 1-2 दिन बाद कर देना, आप सारी काम पहले तक कर लेना, फॉर्म वगैरह सारा फिल कर देना, ताकि अगर पेमेंट से पहले कुछ चेंज करना हो तो आप चेंज भी आसानी से कर सकते हो, राइट। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताना कोई दिक्कत परेशानी है तो, और बोर्ड की प्रिपरेशन शुरू कर दो अब, और इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट सारे दोस्तों में शेयर कर देना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।